तो स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो यहाँ पे उत्तराखंड हाई कोर्ट है। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अभी क्या किया है, जो उत्तराखंड में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाता था उस पर रोक लगा दी गई है। तो इसकी शुरुआत कब होती है, इस जो रोक लगाने की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, और अब इस पर जब रोक लगी है तो उसमें उत्तराखंड सरकार क्या आगे करने जा रही है, तो इस वीडियो में हम वो देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि क्या जो उत्तराखंड में जो आने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे कि उत्तराखंड में कौन सी परीक्षा आने वाली है, उत्तराखंड आर ओ आने वाली है, ये यूपी SSS की जितनी वैकेंसियां आएंगी क्या उसमें भी 30% आरक्षण हट जाएगा अगर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है। तो देखिए हुआ क्या था कि 26 मई सन 2022 को, ठीक है, तो 26 मई सन 2022 को यहाँ पे जो है उत्तराखंड PCS का रिजल्ट आता है। तो जब उत्तराखंड PCS का रिजल्ट आया तो उसमें जो मेल कैंडिडेट थे, ठीक है, तो जो मेल कैंडिडेट थे उनकी मेरिट हो गई यहाँ पे 94, ठीक है, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट थी उनकी मेरिट यहाँ पे अलग से चलेगी 79, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो महिलाओं को रिजर्वेशन है वो नहीं है, ठीक है, वहाँ मेल और फीमेल जनरल में ही काउंट होते हैं और मेल और फीमेल की एक ही मेरिट जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि राज्य की जो महिलाएं, केवल उत्तराखंड के राज्य की जो महिलाएं हैं उन्हें 30% रिजर्वेशन था यहाँ पे, ठीक है। तो जब 30% रिजर्वेशन था तो उसके खिलाफ क्या है, यहाँ पे एक हरियाणा की जो महिला थी पवित्रा चौहान और यहाँ पे एक लखनऊ की महिला थी रिचा शाह, वो यहाँ पे उत्तराखंड हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की, ठीक है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट में जब उन्होंने याचिका दायर की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन है केवल उत्तराखंड की महिलाओं को दिया गया है और हमें जो शामिल किया गया वो 94 वाली मेरिट में शामिल किया गया है, यानी हमें जो शामिल किया गया वो मेल कैंडिडेट की रिजर्वेशन में शामिल किया गया है, जबकि हमें भी क्या इस रिजर्वेशन का हक मिलना चाहिए था जो फीमेल को रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन अब एक्ट में तो ये प्रावधान है कि जो रिजर्वेशन मिलता है वो किसको मिलता है, वो उत्तराखंड की महिलाओं को मिलता है, ठीक है। तो वो किसको मिलता है, उत्तराखंड की महिलाओं को मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये वो लोग थे जिन्होंने क्या डाली थी, याचिका डाली थी, ठीक है। तो अब इस पर क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन क्या दिया कि जो ये जितने भी लोग हैं ये कम से कम 10 से 12 लोग थे कि इनको फिर से क्या है उस मेरिट में शामिल किया जाए जो 79 वाली मेरिट थी, ठीक है। तो 79 वाली मेरिट थी कि अर्थात सीधा सीधा बात है कि उत्तराखंड में 30% जो रिजर्वेशन है उस पर क्या है स्टे लगा दिया, और दूसरा उत्तराखंड पे जो 30% रिजर्वेशन था उस पर उन्होंने स्टे लगा दिया, ठीक है। तो अब स्टे लगा दिया तो अब इस पर क्या है, अगर स्टे लगा दिया है तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी सरकार है वो क्या कर रही है, तो देखो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि अब इसके लिए सरकार क्या करेगी आगे, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड में जो अभी 18 से 40 साल की जो महिलाएं हैं यहाँ पे वो कम से कम 40 लाख है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए 40 लाख लगभग महिलाएं हैं, ठीक है। और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अन्य राज्यों से अलग है, ठीक है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति क्या असामान्य सामान्य नहीं है, क्योंकि अगर आप प्लेन्स में देखोगे तो प्लेन्स में सब कुछ सुविधाएं हैं लेकिन उत्तराखंड की महिलाओं को सुविधाएं नहीं है। अभी यहाँ गाँव में रोड तक नहीं है, तो ऐसे में क्या है उनको रिजर्वेशन देना क्या है सरकार की यहाँ पे जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या है कि सरकार ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि वर्ष राज्य की महिलाओं के लिए वर्ष 2001 और 2006 की जो तत्कालीन सरकार थी ने अलग अलग शासनादेशों से 30% आरक्षण दिया था। उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर 36 आरक्षण के जियो पर रोक लगा दी है। सरकार से जुड़े न्याय और विधि से जुड़े जानकारों का मानना है कि अदालत से अमान्य कर दिए गए शासनादेश के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी करना सिर्फ दंड के सहारे युद्ध लड़ना सरीका होगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले बहुत सारे फैसले जो भौगोलिक परिस्थितियों और सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से दिए हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे जो हरियाणा की राज्य सरकार है, हरियाणा की राज्य सरकार ने क्या किया है कि जो निजी यहाँ पे निजी जो कंपनियां हैं, निजी कंपनियों में वहाँ के निजी कंपनियां हैं वहाँ के लोगों को 70% रिजर्वेशन दिया है, यानी कि वहाँ की जो नौकरियां हैं उनमें 70% वहीं के लोग रहेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो एक उत्तर प्रदेश सरकार में मेडिकल कॉलेजों में जो दाखिला होता था उसमें क्या है उत्तराखंड के लोगों को क्या है रिजर्वेशन दिया जाता था। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर आया है तो उन्होंने दिया है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखोगे कि डीपी जोशी बनाम मध्य भारत मामले में 1955 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था कि डोमिसाइल आधारित आरक्षण अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं करता,
क्योंकि जन्म स्थान और निवास स्थान में अंतर है। तो अब सरकार इसके लिए क्या कर सकती है? देखो सरकार के इसमें लिए 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले सरकार क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करेगी, यानी कि विशेष अनुग्रह याचिका दाखिल करेगी और कहेगी कि यहाँ पे क्या हमारी जो भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए हम लोगों को 30% आरक्षण दिया जाए। ठीक है, यह सरकार क्या कर सकती है, सरकार इससे पहले अध्यादेश का एक ड्राफ्ट बनाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ड्राफ्ट बनाएगी, उसमें साफ साफ कहेगी कि महिलाओं को संरक्षण करेगा और 36 आरक्षण से लाभ सरकारी सेवा में होगा। और इस दायरे में कौन आएंगे, जो जिनके उत्तराखंड का डोमिसाइल होगा। डोमिसाइल का मतलब यह है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने 20 नवंबर 2001 से जारी शासनादेश के तहत डोमिसाइल लिया है। ठीक है, तो जिसके पास यहाँ का मूल निवास होगा, तो यहाँ का उत्तराखंड का मूल निवासी होगा, वही क्या होगा, उस आरक्षण का लाभ ले सकेगा। तो अध्यादेश जारी कर सकती है सरकार और महिलाओं को क्या दे सकती है, आरक्षण दे सकती है। या तीसरा विकल्प सरकार के पास ये है कि जैसे राजस्थान में, अगर राजस्थान में PCS की परीक्षा होती है, तो PCS की परीक्षा में वहां पे क्या है, सभी महिलाओं को क्या है, रिजर्वेशन का प्रावधान है। यानी कि आप किसी भी स्टेट की महिला हो तो आपको वहां पे रिजर्वेशन दिया जा सकता है, तो वहां पे ऐसा भी कर सकती है। या आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार। ठीक है, सरकार के पास एक ही चारा है कि वो क्या करे, सुप्रीम कोर्ट चले जाए। सरकार के जो कोर्ट से जो डिसीजन आया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाए, तो ये भी कर सकती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो उत्तराखंड RO आने वाला है, ठीक है, तो उत्तराखंड क्या आने वाला है, RO आने वाला है, RO और ARO। ठीक है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी आने वाला है। तो उसमें भी क्या ये बात लागू होगी, तो उसमें ये बात लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे ये समूह गौ का पद है। ठीक है, और समूह गौ में साफ तो यहां पे क्या है, फॉर्म कौन भरता है, उत्तराखंड की महिलाएं भरती हैं। ठीक है, जबकि PCS में तो कौन भरता था, ये बाहर की महिलाएं भरती थी, लेकिन यहाँ पे तो कौन भरता है, समूह गौ में केवल उत्तराखंड की महिलाएं भर सकती हैं। तो उत्तराखंड की महिलाएं फिर कोर्ट तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए ये क्या है, रिजर्वेशन है। तो UK SSC और RO ARO में ये लागू नहीं होगा। तो RO ARO की जो वैकेंसी आने वाली वो आएंगी। ठीक है, ये केवल जो हुआ PCS के लिए हुआ है। ठीक है, तो भौगोलिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति के अनुसार सरकार ऐसे निर्णय ले सकती है और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को भी बोल सकती है। तो यहाँ पे राज्य के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी कहा है कि राज्य की महिलाओं का हित संरक्षित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, वे अध्यादेश या SLP दोनों हो सकते हैं, इस पर काम जारी है। और सरकार पर दबाव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लगभग जो 40 लाख महिलाएं 18 से 40 साल की उम्र की जो उत्तराखंड में फॉर्म भरती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, हमें भी अब कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद आपका।